WWE मनी इन द बैंक 2025 की रात कुछ ऐसी थी जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। पूरे एरिना में जबरदस्त जोश और जुनून देखने को मिला। दर्शकों की निगाहें स्टेज पर टिकी थी और दिलों की धड़कनें तेज थी, क्योंकि सबको इंतजार था उस मुकाबले का जो हर साल WWE के सबसे खतरनाक और अनप्रेडिक्टेबल मैच के रूप में जाना जाता है, मेंस मनी इन द बैंक लैडर मैच। जैसे ही मैच शुरू हुआ, माहौल गर्म हो गया। सीढ़ियां एक दूसरे पर फेंकी जा रही थी, सुपरस्टार्स हवा में उड़ रहे थे और हर एक पल में कुछ नया हो रहा था। रिकोशे ने मैच की शुरुआत में ही अपने हाई फ्लाइंग मूव से सबका दिल जीत लिया। उसने एक लंबी सीढ़ी से छलांग लगाई और ब्रोंसन रीड को जमीन से चिपका दिया। सोलो का रूथलेस अंदाज सबके लिए खतरे की घंटी बना हुआ था। उसने एलए नाइट को बार बार रोका और ड्रू मैकिंटायर से सीढ़ी छीनकर उसे बाहर गिरा दिया। मैकिंटायर खुद भी कम नहीं था। उसने एक एक करके सभी को क्लेम और किक मारकर तबाह कर दिया और जब सब जमीन पर गिरे पड़े थे, वो ऊपर चढ़ने लगा। पूरा एरिना चिल्ला रहा था, ये पल ड्रू का है। लेकिन तभी शुरू हुई सबसे बड़ी वापसी। सेथ रॉलिंस खून से लथपथ, चेहरा थका हुआ लेकिन आंखों में जुनून। उसने ड्रू को सीढ़ियों से गिराया और बिना वक्त गवाए ब्रीफकेस को खोलकर निकाल दिया। सेथ रॉलिंस बन गया 2025 का मिस्टर मनी इन द बैंक। पूरा स्टेडियम गूंज उठा, बर्न इट डाउन के चैंट्स गूंजने लगे और फैंस खुशी से झूम उठे। लेकिन ड्रामा यहीं खत्म नहीं हुआ। जब बैकस्टेज एक रहस्यमय वीडियो चला जिसमें लिखा था ही इज कमिंग बैक, तो हर कोई यह सोचने लगा कि रोमन रेंस लौट रहा है। कैमरा हर तरफ घूमे, लाइट्स घूमी और फिर बजा एक एंट्री म्यूजिक। सबकी सांसें थम गई, दिलों की धड़कनें रुक गई। लेकिन जैसे ही धुएं में से चेहरा सामने आया, पूरा एरिना हंसी से गूंज उठा। वो कोई और नहीं बल्कि आर ट्रूथ था। हाँ, वही आर ट्रूथ जो कॉमेडी, कंफ्यूजन और चौंकाने वाली वापसी के लिए जाना जाता है। उसने आते ही माइक उठाया और बोला, रोमन नहीं भाई, ट्रूथ आया है। पूरा WWE यूनिवर्स हंसी से लोटपोट हो गया। लेकिन इस बार ट्रूथ थोड़ा बदला बदला लग रहा था। उसके अंदर एक नया कॉन्फिडेंस था। उसने कोडी रोड्स को देखकर कहा, मैं हूँ असली अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। और फिर कोडी को गले लगाकर सबको कंफ्यूज कर दिया। लोगों को हंसी भी आई, लेकिन यह भी लगा कि शायद इस बार आर ट्रूथ मजाक नहीं कर रहा। इस जबरदस्त वापसी ने शो को एक कॉमिक लेकिन बहुत ही खास टोन दे दी। इवेंट के बाकी मुकाबले भी कमाल के रहे। वुमेन्स मनी इन द बैंक मैच में लियो स्काई ने सबको चौंकाते हुए जीत हासिल की। बियंका ब्लेयर और जेड कारगिल की नई जोड़ी ने विमेन्स टैग टीम टाइटल पर कब्जा जमाया। गुंथर और सैमी जैन के बीच जबरदस्त फाइट हुई, लेकिन आखिर में गुंथर ने अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल बचा लिया। शो का एक और हाई वोल्टेज मैच था कोडी रोड्स वर्सेस एजे स्टाइल्स, जहां कोडी ने एक के बाद एक क्रॉस रोड्स देकर जीत हासिल की और अपना वर्ल्ड टाइटल डिफेंड किया। लेकिन पूरे इवेंट की शान थे दो पल, एक सेथ रॉलिंस की ऐतिहासिक जीत और दूसरा आर ट्रूथ की मजेदार लेकिन शॉकिंग वापसी। एक तरफ जहां रॉलिंस अब कभी भी किसी भी चैंपियन पर हमला कर सकता है, वहीं दूसरी तरफ सबकी निगाहें आर ट्रूथ पर भी है। क्या वो बस मजाक कर रहा है या वाकई किसी बड़े प्लान के साथ लौटा है? WWE यूनिवर्स अब बेसब्री से अगली रॉ और स्मैकडाउन का इंतजार कर रहा है, क्योंकि अब कुछ भी हो सकता है। क्या सेथ रोमन को चैलेंज करेगा? क्या कोडी को रोलिंस से टकराना पड़ेगा? और क्या आर ट्रूथ WWE इतिहास की सबसे अजीब लेकिन दमदार स्टोरी लाइन का हिस्सा बनेगा? जवाब अभी छिपे हैं, लेकिन एक बात तय है, मनी इन द बैंक 2025 ने सबका दिल जीत लिया।